यह बात तब की है जब विवेकानंद अमेरिका में थे। स्वामी जी ने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में अंडे के छिलके पर पत्थर मारने की कोशिश करते हुए देखा। वे लड़के बुरी तरह से असफल हो रहे थे और कोई भी इनमें से सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था। कुछ देर तक लड़कों को देखने के बाद स्वामी जी लड़कों के पास पहुंचे और उन्होंने इस खेल में शामिल होने को कहा। इसके बाद स्वामी जी ने अंडे के छिलके पर कई बार निशाने लगाए और हर बार उनका निशाना एकदम सटीक होता था। लड़के स्वामी जी की सटीकता को देखकर हैरान हो गए। तभी एक लड़के ने स्वामी जी से इस युक्ति के बारे में पूछा। स्वामी जी बहुत शांति से उत्तर देते हुए कहा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना पूरा दिमाग लगाएं। एक बार बनारस में एक मंदिर से निकलते हुए विवेकानंद को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। वे खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ने उनसे कहा, रुको और उनका सामना करो। विवेकानंद तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। उनके इस रवैये से सारे बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने सीख ग्रहण की कि डर कर भागने की अपेक्षा मुसीबत का सामना करना चाहिए। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी, यदि कभी कोई चीज तुम्हें डराए तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। एक व्यक्ति विवेकानंद से बोला, मेहनत के बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा। इस पर उन्होंने उससे अपने डॉगी को सैर करा लाने के लिए कहा। जब वह वापस आया तो कुत्ता थका हुआ था पर उसका चेहरा चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उसने बताया, कुत्ता गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था जबकि मैं सीधे रास्ते चल रहा था। स्वामी बोले, यही तुम्हारा जवाब है। तुम अपनी मंजिल पर जाने की जगह दूसरों के पीछे भागते रहते हो। अपनी मंजिल खुद तय करो। मनुष्य सफल इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह अपना मंजिल छोड़कर दूसरों के पीछे भागता है। स्वामी विवेकानंद से अपने उपदेशों में अक्सर कहते थे कि धन कमाना चाहिए। एक दिन उनका एक शिष्य ये बात सुन रहा था तो उसने पूछा कि आप तो सन्यासी हैं और आप ही कह रहे हैं कि धन कमाओ, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। विवेकानंद जी ने कहा कि धन कमाना चाहिए और धन दो प्रकार के होते हैं। पहला धन है जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे खाने पीने और रहने का खर्च चलता है। दूसरा धन है जिससे हमारा चरित्र अच्छा बना रहता है। ये दोनों ही धन हमें कमाना चाहिए। स्वामी जी ने अपनी बात समझाने के लिए एक कहानी भी उस शिष्य को सुनाई। उन्होंने कहा कि एक व्यापारी अपने नौकर के साथ ऊंट खरीदने के लिए गया और उसने एक ऊंट पसंद किया। ऊंट खरीदकर अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उस व्यापारी ने ऊंट की पीठ से गादी हटाई तो वहां एक हीरों से भली थैली मिली। व्यापारी ने हीरे देखे तो वह समझ गया कि ये ऊंट के मालिक के हैं। व्यापारी के नौकर ने हीरे देखे तो वह बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि हमें तो ऊंट के साथ खजाना भी मिल गया है। व्यापारी ने उससे से कहा कि हम सिर्फ ऊंट खरीद कर लाए हैं, इन हीरों पर अपना कोई हक नहीं, इसलिए हमें ये लौटाने होंगे। व्यापारी तुरंत हीरों की थैली लेकर ऊंट बेचने वाले के पास पहुंच गया और थैली लौटा दी। ऊंट का व्यापारी अपने ग्राहक की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने ग्राहक को एक हीरा देने की इच्छा बताई, लेकिन ईमानदारी व्यापारी ने हीरा लेने से मना कर दिया। जब हीरों के मालिक ने बार बार हीरा रखने की बात कही तो ऊंट खरीदने वाले ने कहा कि मैंने तो पहले से ही 2 हीरे रख लिए हैं। ये बात सुनते ही हीरों का मालिक गुस्सा हो गया। उसने तुरंत ही थैली के हीरे गिने तो वह पूरे थे। हीरों के मालिक ने कहा, थैली में हीरे तो पूरे हैं, आपने कौन से 2 हीरे रखे हैं? ऊंट खरीदने वाला व्यापारी बोला कि मैंने ईमानदारी और आत्मसम्मान नाम के 2 हीरे रखे हैं। मेरे पास ये 2 हीरे हैं, इसीलिए आपको पूरे हीरे मिले हैं। ये कहानी सुनाने के बाद विवेकानंद जी बोले कि ईमानदारी और आत्मसम्मान भी धन की तरह ही है, हमें इन्हें भी बनाए रखना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति मिल सकती है।